अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अखिलेश यादव एक्शन मोड में है और इस एक्शन को फ्यूल दे रहे हैं उनके 3 तीर। पहला राम मंदिर विवाद, दूसरा जैन जी आंदोलन और तीसरा पीडीए का कॉन्फिडेंस। आज के इस वीडियो में यूपी के वरिष्ठ पत्रकार से जानेंगे आखिर ये 3 मुद्दे कितने अहम हैं। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि कैसे इन 3 तीरों के दम पर अखिलेश यादव यूपी चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सपा प्रमुख संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। संसद में जब एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भगवान के मंदिर का चढ़ावा और चंदा नहीं बचा पाए वो देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं को क्या रोकेंगे। वहीं संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद हाथों में टीन का दान पात्र लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव के हाथ में एक दान बॉक्स था जिसमें पार्टी के सांसद रुपये डालते हुए नजर आए। जब मीडिया ने डिंपल यादव से बात की तो उन्होंने तीखा आरोप लगाया कि जिन करोड़ों लोगों की भगवान राम में सच्ची आस्था थी उन्होंने अपनी श्रद्धा से दान दिया था, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इस चंदे और चढ़ावे को हजम करने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। वहीं अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले को देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम के नाम पर वोट तो मांगे लेकिन लोगों के चढ़ावे और दान का कोई सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव का दावा है कि राम मंदिर के नाम पर यह गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। वही बात है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह मुद्दा बीजेपी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है, इस पर लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत दुबे की राय हम आपको सुनाते हैं। इस चुनाव का जो बेसिक मुद्दा आने वाला है, जिसपे ये पूरा चुनाव लैंड करेगा, वो पीडीए है। और पीडीए के साथ साथ जो चीज़ें प्लस होने वाली हैं, वो पहला होगा जंजी और दूसरा जिसे अगर समाजवादी पार्टी कैश करा पाए, यानी कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बारे में जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन इसे हम इतना आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी चुनाव में कम से कम 6 महीने लगभग मान सकते हैं कि 6 महीने के आसपास का चुनाव विधानसभा चुनाव में समय है।
इस दौरान किस तरह से विपक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मामले को बराबर लोगों के बीच ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इस पूरे मुद्दे को लेकर इस पूरे मुद्दे को कैश कराना चाहती है समाजवादी पार्टी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसके पास आईटी सेल मजबूत है वो भी इस पूरे मुद्दे को डाउन करने के लिए यानी कि नीचे लाने की कोशिश करेगी। तो समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा फायदा है वो राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा, जिसे ये लगातार बनाए रखे। हाल ही में जब देश भर में जैन जी यानी युवाओं का आंदोलन चर्चा में आया तो उससे कुछ समय के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा थोड़ा दब गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को सीधे राम मंदिर मामले से जोड़कर बयान दे रहे हैं। इसे अखिलेश यादव के एक सॉफ्ट हिंदुत्व और आक्रामक एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। संसद के अंदर पेपर लीक पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने राम मंदिर के मुद्दे को कैसे जोड़ा, आइए आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। अखिलेश यादव के इस दाव में जैन जी यानी युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश कितनी असरदार है, इस पर विक्रांत दुबे क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, कुछ ही महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है और अब अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस चुनाव को जल्दी से जल्दी जमीन पर लाया जाए। 2027 मार्च में चुनाव होना है, क्योंकि अभी जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर पर जैन जी का जो आंदोलन था और बड़े ही मजबूत तरीके से ये आंदोलन सड़क पर उतरा और इस कदर ये आंदोलन चढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 12 साल से सरकार है उसे जैन जी के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को हम किसी भी तरह से कैश करें। यूपी में पहला मौका है जब विपक्ष को राम मंदिर के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरने का सीधा मौका मिला है। सपा का दावा है कि अगर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चढ़ावा चोरी का आरोप न लगाया होता तो इस मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं होती और मामले को दबा दिया जाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर करीब से समझें तो यहाँ हमेशा से मंडल और कमंडल का खेल ही सबसे बड़ा सियासी हथियार रहा है। विकास की बात इन दोनों के बाद आती है। बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व यानी कमंडल के पिच पर अपनी राजनीति मजबूत करती रही है। जहां उनके पास योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा हिंदुवादी चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मंडल यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जिन्हें पीडीए कहा जाता है, उनके फॉर्मूले पर भरोसा करती रही है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से युवाओं के आंदोलन ने अपनी ताकत दिखाई, उससे सभी राजनीतिक दलों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि नई पीढ़ी के मुद्दे अलग हैं। विपक्ष ने इस युवा वर्ग का समर्थन करके खुद को उनके साथ खड़ा करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इस समय एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला, वे जैन जी यानी युवा पीढ़ी को साधना चाहते हैं जो जाति धर्म के दायरे से परे हटकर सोचती है। दूसरा है, वे अपनी पारंपरिक वोट बैंक यानी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मजबूत रख रहे हैं। और तीसरा है, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर वो बीजेपी के सबसे मजबूत हिंदू वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव का यह नया दाव असरदार साबित होता है तो जहां युवा सोच और पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग एक साथ मिल जाए तो ये एक बेहद खतरनाक सियासी कॉम्बिनेशन बन सकता है। हालांकि यूपी के जटिल राजनीतिक माहौल में इन सभी चीज़ों को एक साथ साध पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर ये रणनीति रंग लाती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी साख बचाना एक बड़ा मुकाबला साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल हो पाएगा या आखिरी वक्त पर बीजेपी कोई नई चाल चलकर विपक्ष के अरमानों में पानी फेर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं खजान, मैं आपको चुनाव से जुड़े सभी अपडेट जनसत्ता के सभी प्लेटफॉर्म पर दूंगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।